हमको एक साथ इकट्ठा किया, हम लोगों ने एक साथ मिलाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी गवाही है, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ। अभी तक लाइट नहीं था यहाँ पर, दोपहर से लाइट गायब हुआ था और मैं टॉर्च लगाकर बाइबल पढ़ रहा था। अभी जस्ट हम प्रभु से बात किया कि परमेश्वर तेरा वचन बताना है मुझे, अगर लाइट ना हो तो मैं कैसे करूंगा। दो मोबाइल, फिर हमारी बहन की बेटी, उसका मोबाइल एक लिया मैंने और दूसरा मोबाइल मेरा स्टार्ट करना। इसलिए जब तुरंत निकी भाई का फोन आ गया कि पास्टर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आप, बोला यार, लेकिन उससे नहीं बताया कि यहाँ पर लाइट का इश्यू हो गया, लाइट चला गया है। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, जैसे उनसे मेरी बात हुई और जैसी बात खत्म हो गई, सडनली प्रभु ने लाइट ला दिया, आमेन, मुझे उज्ज्वला दिया। इसलिए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। हालेलुया। आज की शाम के वक्त एक सादा और सिंपल मैसेज प्रभु ने मुझे दिया है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। और एक सवाल है क्वेश्चन के अंदर, और वो सवाल ऐसा है कि कौन मेरे मंडप पे निवास करेगा और कौन मेरे पर्वत के ऊपर रहेगा। भजन संहिता 115, इसके अंदर जो प्रभु के वचनों को प्रभु ने लिखा है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे और अपने आप को जांचेंगे, क्योंकि अंत में यही है कि हर भाई और बहन जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको एक दिन उस सिय्योन पर्वत के ऊपर या प्रभु के भवन के अंदर रहना है। बहनों, हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहाँ पर सवाल कर रहा है दाऊद। जो दाऊद राजा है जिसने भजन संहिता को लिखा है, वो हमसे सवाल कर रहा है, वो खुद से सवाल कर रहा है। अरे सवाल मेरे लिए भी है, आपके लिए, सबके लिए। मराठीत असं लिहिले गेले की तुझ्या मंडपात कोण वस्ती करील आणि तुझ्या पवित्र डोंगरावर कौन राहील। परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस पाएगा। जब मैं इस भजन संहिता को पढ़ता, हमेशा पढ़ता हूं मैं, और मैं खुद के दिल को देखता हूँ, खुद की आत्मा को देखता हूँ, और बाद में आगे जो कुछ लिखा है उसे मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि एक दिन हमें सबको इस संसार को छोड़ना है। वो कोई भी होए, फादर होए, पास्टर होए, बिशप होए, इवेंजेलिकल, अपोस्टल, टीचर, कोई भी हो, उन्हें एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। और इसके बाद जो हमारा रिजर्वेशन हो जाएगा प्रभु के द्वारा, उस वक्त उसके भवन के अंदर हमें रहना है। जो रेवलेशन चैप्टर में लिखा है, अभी आने वाले दिनों में 5 तारीख को शायद पास्टर विनोद की चर्च के अंदर वो सेलिब्रेशन होने वाला है। अंकल ने पहले ही बताया था कि 5 अक्टूबर, आई थिंक वेडनेसडे आता है, उस दिन जैसा 25 तारीख को जो फॉर के चर्च के अंदर ट्रम्पेट का फिस्ट हो गया, और 5 अक्टूबर उस दिन पास्टर विनोद के चर्च के अंदर वो टैबरनेकल का ये है। तो उस भवन के अंदर जो परमेश्वर का लाश का है, उसके अंदर कौन रहेगा, कौन जाएगा, किन लोगों को वहां पर एंट्री, कौन लोग उसके साथ रहेंगे, ऐसा लिखा गया है। अरे सवाल है आपके लिए, मेरे लिए। उसका दूसरा कलम कहता है, वो जो खराई से चलता है और अपने धर्म के काम करता है, सच्चाई से जो चलता है, धर्म के काम करता है, मराठीत लिहिले गेले, जो सरळपणाने चालतो, न्याय पण आचरतो, सीधा, टेढ़ा मार्ग नहीं, सीधे चलता। बाइबल कहती है, आयुब की किताब इसकी पहली अध्याय है। अगर आप आयुब की किताब में अगर पढ़ेंगे, आयुब ऐसा इंसान था कि वो सीधा चलता था,
इधर लिखा गया है, आई खुदा का डर पकड़ने वाला, खुदा के डर के अंदर चलने वाला और सीधा मार्ग चलने वाला है। और उस आयुब के घर के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा था, क्योंकि वो सच्चाई का इंसान था, वो सीधा चलने वाला था। उसने कभी भी अपना रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया था। सच्चाई, दिल की सच्चाई से सीधे रास्ते चलने वाला इंसान। परमेश्वर को उस भवन में ऐसे लोग चाहिए जो सीधे चलते, यहां वहां यहां इधर उधर ताक झाक नहीं करते, सीधे सच्चाई से चलते। बाइबल कहती है, जो सरळपणे चालतो आणि न्यायपण आचरतो आणि आपल्या हृदयात सत्य बोलतो, सीधे चलता है, धार्मिकों के काम करता है और दिल में सच्ची बात करता है। बाइबल कहती है, मेरे भाई ने हम पढ़ेंगे भजन संहिता इसकी 24वीं अध्याय और उसका 3 से लेकर 5 तक का वचन। ये हुआ कि पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय स्वच्छ शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराएगा। ऐसी ही लोग उसकी खोजी है, वो तेरे दर्शन की खोजी याकूब की वंश है। यहां पर लिखा गया है कि वही लोग है जो लोग निर्दोष है, दिल के पाक है, दिल के पवित्र है, और लिखा गया है जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है। गलत बातें, व्यर्थ बात जिसका कोई भी लाभ नहीं होता है, ना स्पिरिचुअल लाइफ में ना वर्ल्डली लाइफ में। गलत बातें, शरीर का गलत जिससे कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, कोई आशीष नहीं आती है। पूरी तरह से दिल साफ है, मन साफ है, झूठ बात नहीं करते, कितना भी कुछ हुआ है, सच्चाई से बात करना, सच्चाई से चलना। ऐसे जो लोग है, बाइबल कहती है, अगर हम भजन संहिता इसकी 51वीं अध्याय 51 और उसका 6वां कलम देखेंगे, उसमें लिखा है 51 and 6। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, अरे मेरे मन ही में ज्ञान सिखाता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, दिल में सच्चाई, झूठपन नहीं, हृदय खोटड़ेपना नहीं, सत्य, हृदय सत्य, हृदय स्वच्छ, दिल में सच्चाई की बात। कुछ भी हो जाए, गलत बात नहीं, गलत दिल में नहीं। मेरे भाई, परमेश्वर को हृदय के अंदर सच्चाई और सच्ची बात बहुत पसंद है। हम मसीह के लोग हैं और मसीह का कलाम कहता है, अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखे, वहां पर लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो सच्चा है और हम उसको फॉलो कर रहे, तो हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। सच्ची बात सुनने के लिए हम हमेशा तैयार होना चाहिए, सच्ची बात बोलने के लिए हम तैयार होना चाहिए, सच्चाई के राह पर चलने के लिए हम तैयार होना चाहिए। सच्चाई हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। हमें कोई भी देखेंगे तो ऐसा बोलना चाहिए कि ये इंसान सच्चा है। आज गलत बातें, गलत चीजें ज्यादा फैलाई जाती है और हम कहते हैं हम मसीह के, मेरे भाई बहन, मसीह के लोग झूठ बात नहीं करते, मसीह के लोग गलत बात नहीं बोलते, गलत बातों के हिसाब से नहीं चलते। उनके दिल के अंदर सच्चाई रहती है और सच्चाई ही बात वो करते हैं।
घर में है तो घर में ही बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि बाबा मैं घर में नहीं हूं, मैं मार्केट में हूं या मैं प्रेयर में गया हूं। तो हम मसीह के लोग नहीं है। आपको कौन विजिट कर रहा है, आपके पास कौन आ रहा है, आपको कोई मिलना चाहता है, आपके पास आकर कोई दुआ करना चाहता है, तो हमारा काम है हमें सच्चाई उनको बताना चाहिए। बहुत बार हमें एक्सपीरियंस आता है कि लोग घर पर होने के बाद भी बोलते हैं हम घर पर नहीं है। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि दिल के अंदर सच्चाई नहीं है, दिल के अंदर झूठपन है। दिल के अंदर जो प्रभु को चाहिए वो चीजें हमने दिल के अंदर भरी हुई नहीं है। बाइबल क्या कहती है? अगर हम जकरिया की किताब इसकी 8वीं अध्याय, जकरिया चैप्टर 1 वो 16 उसका 16 का पद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा वचन लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सोलह में लिखा है, वो आपस में विचार करने लगे, जकरिया की किताब उसके 8वें अध्याय 16 वचन, जो जो काम तुम करना चाहिए वो ये है कि एक दूसरे के साथ सत्य बोलना करना, अपनी कचोरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। ये जकरिया की किताब में लिखा है कि एक दूसरे के साथ सच्चाई से बात करना। यही बात आगे लिखा है कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 9 में लिखा है। कोलोसियन चैप्टर 3 कलसी करा क्या किताब इसकी 3री अध्याय उसका 9वां पद में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। एक दूसरे से झूठ बात मत करो, क्योंकि अपने पुराने इंसान को जब आप मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर अपने दिल में लिए, उसी दिन आपने अपने दिल के अंदर मसीह को, इसका मतलब सच्चाई को अपने दिल के अंदर लिया। अगर आपने सच्चाई को लिया है तो आपकी जबान के अंदर से, आपकी बातों के अंदर से सच्चाई ही फैलना ही चाहिए, सच्ची बातें ही निकलनी चाहिए। एक दूसरे के साथ गलत बात नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में गलत अफवाहें नहीं फैलाने चाहिए, ऐसा बाइबल कहती है। क्योंकि हमने पुराने इंसान को निकाल कर फेंक दिया है। अगर मैं आज भी अगर पुराने इंसान के अंदर रह रहा हूं तो मेरे अंदर झूठ होगा, सच्चाई बात करने की ताकत नहीं होगी, गलत कामों के अंदर में फंसा होगा, तो मैं कैसे कह वो परमेश्वर लास्ट के दिनों में उसके तंबू के अंदर लेगा। क्योंकि मैं जिंदगी भर तो गलत काम ही करते जा रहा हूं, जिंदगी भर मेरे अंदर सच्चाई ही नहीं है, जिंदगी भर मैं सच्चाई से किसी बात ही नहीं कर रहा हूं। कलम क्या कहता है आगे? अगर हम इफिशियन की किताब में देखेंगे 4 और उसके 25 में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहां पर कहा है एक दूसरे झूठ बात मत करो, यहां पर लिखा है पड़ोसी से भी झूठ बात मत करो। जो पड़ोसी आपके हैं, जो आपके बाजू में रहते हैं, उनसे भी झूठ बात मत करो, क्योंकि आप और वो एक अंग है। बहुत बार ये बातें देखने आती है, सच्चाई बहुत कम लोगों के पास है। बहुत लोग सच्चाई से चलते हैं, बहुत लोग सच्चाई के मार्ग पर है, बहुत लोग सच्चाई उनके अंदर है, बहुत कम लोग है। बाइबल क्या कहती है? अगर हम भजन संहिता इसकी 101 वर्स 5 में लिखा है, एक 101 और उसकी 5वीं कलाम,
जो छिपकर अपनी पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न उसके मैं न साथ रहूंगा। कलम कहते हैं यहां पर कितना सामर्थ्यशाली वचन है कि उनका मैं सत्यानाश करूंगा, उनका उनकी बर्बादी कर दूंगा मैं। जो अपने पड़ोसी का झूठ बात करते, गलत बात फैलाते, वो ऐसे कोई भी लोग आशीषित नहीं होंगे, आशीष उनके पास नहीं आएगा। और जब हम इधर ही आशीषित नहीं है तो हमें क्या प्रभु उठाएगा? परमेश्वर किस तरह से हमें आशीष करेगा? बाइबल क्या कहती है? लिविटिक किताब इसकी 19वीं अध्याय, लिविटिक किताब इसकी 19वीं अध्याय और इसका 16 पद, लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूं। इसे कहते हैं कि एक दूसरे की चुगली करना या चुगली करते घूमना। मराठीत लिहिले गेले की एक दूसऱ्याची चाडी एक दूसरा करत फिरू नको, एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें करते फिर घूमना नहीं, क्योंकि वो प्रभु की नजर में पाप है। कि बाइबल कहती है परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की आंखें हर इंसान के ऊपर लगी है, उसके कान हर लोगों की बातों के ऊपर लगे हुए। मेरे वहां ना, हम जो कुछ इस संसार में कर रहे हैं वो हमें आनंद काल की आशीष के लिए कर रहे हैं। दुनिया की कितनी भी आशीष हमारे पास रहे, लेकिन वो आशीष हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी। लेकिन इस कलाम को हम पढ़कर हमारे जीवन में लेते और उसके हिसाब से चलते, एक दिन प्रभु जरूर हमारे नाम से हमको उठाएगा। क्योंकि वो जानता है हम सच्चाई से चले हैं, सीधे मार्ग पर चले हैं, दिल के अंदर सच्ची बात की है, हमें किसी की चुगली नहीं की है, किसी की निंदा नहीं की है, अपने बाकी वालों के बारे में झूठ बात उनको नहीं बताइए, या हमारे किसी को भी झूठ बात बोलकर उन्हें फंसाया नहीं है। बहुत बार होता है कि हमारी गलत बातें दबाने के लिए हम झूठ फैलाते रहते हैं। बहुत बार होता है कि हमारे अंदर जो कुछ अच्छा नहीं है या हमारा हमारा जो कुछ है वो सही नहीं है, उसे किस तरह से दबाई जाए। तो दूसरे की गलत बातें फैलाकर दूसरों के सामने हम राइचियस बनकर, नीतिमान बनकर लोगों को बताए कि मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं और बाकी सब गलत है। मेरे भाई में परमेश्वर के पास न्याय है, वो सब बातें देखता है, उसे उसके भवन के अंदर हमारे लोगों को, उसके लोगों को लेना है। तो जब वो उनके लोगों को लेगा तो ये बातें सब वो पहले देखेगा। हम सच्चाई से चल रहे, हम सीधे मार्ग पर चल रहे, हम एक दूसरे के साथ सच्ची बात कर रहे हैं, झूठ बात कर रहे हैं। बाइबल कहती है, अगर यौवनल किताब इसकी 8वीं अध्याय 44 और 45 में लिखा है, शैतान तो झूठ है, वो तो झूठी बात करता है, वो तो उसके पास सच्चाई नहीं है। अगर हम इस संसार में प्रभु का वचन पढ़कर प्रभु के बाइबल के हिसाब की चलने से झूठ बात करते हैं तो हमारे पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, हमारे पास सच्चाई नहीं है, हमारे पास शैतान की आत्मा है, हम गलत फैला रहे। बाइबल कहती है, अगर हम यशायाह की किताब 14 में देखेंगे, बाइबल कहती है, इज़ेकियल की किताब 28वें अध्याय में देखेंगे, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे, शैतान ने प्रभु की झूठी बातें 1/3 कनेक्शन। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ अभी आ रहा, कट गया था अभी, आप कंटिन्यू करिए। आ रहा है ना अभी? हाँ आ रहा, अभी आ रहा। ओके, थैंक यू। बाइबल क्या कहती है? नीति वचन इसकी 10वीं अध्याय और उसका 18 पद,
नीति वचन 10 का 18 पद। जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। झूठी बातें फैलाना, किसी के पीठ पीछे झूठी बातें बताना लोगों को, वो पागल है, ऐसा बाइबल कहती है। उसे दिमाग नहीं है, उसके पास सच्चाई की आत्मा नहीं है, वो सच्चाई से बात नहीं कर सकता है। मेरे मन बाइबल कहती हमें प्रभु के भवन में, इसलिए तो पहला सवाल ही किया दाऊद ने कि उसके भवन के अंदर कौन रहेगा। अगर सारी जिंदगी भर मैं झूठ बात करते रहेगा, झूठ बात करते रहेगा, झूठ बात करते रहेगा, मुझे पता है मैं लास्ट के दिन में उठेगा ही नहीं। ईश्वर का झूठे लोगों से भरा हुआ नहीं है। उसका जो मंडप आएगा लास्ट के दिनों में, परमेश्वर का मंडप उससे लोगों के बीच में आएगा, उस लोग उसके अंदर झूठे लोग नहीं रहेंगे। झूठे लोगों को स्थान ही नहीं ईश्वर राज्य में। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहूंगा, हम सबके लिए वो। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय इसका 8। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, विचारों और टहनों, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील के मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरा मृत्यु है। सब झूठ लोग जो झूठ बात करते हैं, उन्हें आग और गंधक की झील के अंदर जगह मिलेगी, प्रभु के भवन के अंदर जगह नहीं मिलेगी। और उसे कहते हैं कि वो दूसरा मृत्यु होगा। पहला मृत्यु शरीर का होगा जो इस संसार में हो जाएगा। दूसरा मृत्यु जब हमको परमेश्वर हमारी आत्मा को जिंदा करेगा और फिर से बनाएगा, तब ये सब बातें देखी जाएंगे। और उसके बाद में जो मृत्यु आएगा वो सेकंड मृत्यु होगा, वो सेकंड डेथ होगा। और वो कहां पर होगा? वो झील के अंदर। कौन सी झील के अंदर? आग की और वो गंधक की झील के अंदर। मेरे भाई ना, हमारे पास वक्त, हम जिंदा है आज। हमने हमारे खुद से एक करार करना चाहिए कि परमेश्वर में जब तक जीऊंगा सच्चाई के अंदर जीऊंगा, सच्चाई में रहूंगा, सच्चाई के साथ ही मैं सेवकाई करूंगा, सच्चाई के साथ ही मैं प्रार्थना करूंगा, सच्चाई के साथ ही मैं सुसमाचार बताऊंगा, सच्चाई के साथ ही मैं मेरे आजू बाजू के लोगों से बात करूंगा, सच्चाई के साथ ही मैं कलीसिया के अंदर मेरे लोगों के साथ बात करूंगा। कितना ही तोता होए, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। मुझे अंकल की एक बात अच्छी लगी, लास्ट टाइम उन्होंने बताया था, कुछ भी हो जाए हम और हमारे परिवार का एक करार है कि हम कभी झूठ बात नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अंकल के साथ हूं, कि कुछ बातें मेरे लिए बहुत ही उनके द्वारा सीखने के लिए मुझे मिली। बड़े बिजनेसमैन है और बिजनेस में कभी भी सच्चाई से ज्यादा झूठ चलता है, लेकिन वो सच्चाई के अंदर बिजनेस करते हैं। That's great, बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे लोगों को सीखने की बातें हमें लेनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग ऐसे ही लोगों का है। हमारा कितना भी तोटा हुए, हमारा कितना बिजनेस लॉस हुए, हमें कुछ इनकम मिले या नहीं मिले, लेकिन सच्चाई से करना है। आज लोग झूठ फैलाते रहते, गलत बातें फैलाते रहते, कहते कि हम बहुत आशीषित है। झूठ लोग कभी भी आशीष नहीं होते। हाँ, वो जरूर आशीष होंगे दुनिया की चीजों से, लेकिन स्वर्ग की आशीष उनके पास नहीं होगी। बाइबल क्या कहती है आगे? निर्गमन की किताब, इसकी 23वीं अध्याय और उसका पहला पद हम देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 93 वर्स 1। झूठ बात न फैलाना
अन्यायी साक्ष्य होकर दुष्ट का साथ न देना। क्योंकि पहिल्या ही वचन में लिखा है, जो सरळपणे चालतो, न्यायपणे आचरतो आणि आपल्या हृदयात सत्य बोलतो। सच्चाई, सच्चाई से चलना, झूठ बात न फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। कोई भी बात अगर हमारे सामने आती है तो पहला काम है मेरा कि परमेश्वर ये बात मेरे सामने आई है, उसके अंदर कितनी सच्चाई है, तू मेरे से बात करता है, तू मेरे साथ है, मुझे बता, क्योंकि मैं सच्चाई के अंदर चलना चाहता हूं। कल गलत बातें लेकर, झूठी बातें लेकर, मेरे दिल के अंदर लेकर अगर उसके हिसाब से मैं चलूंगा तो एक दिन में जिंदगी भर प्रभु प्रभु करते रहूंगा, लेकिन मैं खुद को फंसा कर तेरे भवन से दूर रहूंगा। हम परमेश्वर सच्चाई दिखाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है दावीद ने जब पाप किया, वो दावीद का पाप सिर्फ दाऊद को पता था और दूसरा परमेश्वर जानता था। लेकिन जब नाथन भविष्य के साथ उसने बात की, नाथन भविष्यवादी को उसने बताया दावीद ने क्या किया है, और नाथन के पास पूरी अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो सच्चाई चाहता है, वो सच्चाई सब जानता है, सबके दिलों को जानता है। हम कितनी सच्ची बात करते हैं, कितने सच्चाई से चलते हैं। फायदा या सच्चाई का बेनिफिट सिर्फ हमको ही मिलता है, उसकी आशीष दूसरों को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम सच्चाई से चले और सच्ची बातें सुने। बकवास करने वाले लोग उनका खुद का नाश कर रहे हैं, उसके साथ वो हमारा भी नाश कर रहे हैं। क्योंकि गलत बातें हमारे पास लाते, गलत बातें हम लोग सुनते हैं और गलत बातें दिल में लेकर हमारे अंदर जो खुदा की पवित्र सामर्थ्य है उसे बाहर निकल देते हैं। और कितने लोगों के साथ ये हुआ है, कितने लोगों के साथ वो होता है। जब दाऊद को सच्चाई मालूम हो गई कि परमेश्वर ने सच्चाई बातें उसे बताई, दाऊद ने तुरंत कन्फेस किया, मैंने पाप किया है, मैंने किया है, गलत काम किया है मैंने। परमेश्वर ने जब देखा है, परमेश्वर ने जब सच्चाई सामने लाई है, तो मैं पीछे नहीं हट सकता, मैंने किया है। जो परमेश्वर मुझे शासन करेगा, जो कुछ परमेश्वर मुझे पनिश करेगा, वो लेने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे भाई, सबकी सच्चाई, सबकी सच्ची दिल की बातें परमेश्वर जानता है। गलत मत फैलानी, गलत बातें को लेकर आगे मत चलिए। हम एक दिन, दाऊद कहता है, एक दिन कौन उस पर्वत पर, उस भवन पर रहेगा, कौन जाएगा जो दिल में सच्चा है, सीधे मार्ग पर चलता है। आगे क्या लिखा हम देखिए भजन संहिता में 15वें अध्याय। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। एक हर जगह पर कुरकुर निंदा करना, बाइबल का वचन कहता है, अगर हम नीति वचन इसकी 9वीं अध्याय और उसका 12वां पद, नीति वचन 9:12, एक सुंदर सा पद है यहाँ पर। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। किसी की निंदा करेगा तो निंदा का फल तुझे ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। और बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि जो आपल्या जिभेने चुगली करत नाही, जो अपनी जबान से गलत बातें नहीं फैलाता है, जो यहाँ पर लिखा है, जो अपनी जबान से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्रों की बुराई करता है
और न अपने पड़ोसी की निंदा करता है, निंदा सुनता है। अपनी जबान से कभी चुगली मत कीजिए, कारण जितने चुगली करने वाले वो सब नर के अंदर है। जितनी बुराई करने वाले सब परमेश्वर के भवन से दूर है। सीधा जीवन प्रभु ने दिया है, सीधे से चलिए, सीधे से रहिए। हमें इस धरती की आशीष की ओर नहीं देखना है, हमें उस आशीष को देखना है जहां पर हमें जाना है, जहां से प्रभु हमें लेने आने वाला है। मुझे उस पर्वत पर रहना है जो पर्वत मेरे लिए, मुझे उस भवन में रहना है जिस भवन में मेरा प्रभु मेरे साथ रहने वाला है। कुछ बातें इस संसार के अंदर हमें त्यागनी होनी चाहिए। हम बहुत बहुत बोलते हैं कि मेरा परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन कितने सालों से लोगों का परिवर्तन नहीं है। हम लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल को हमारे जीवन के अंदर लेकर उसके हिसाब से नहीं चलते। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हो, कितने बड़े आशीष हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल में लिखा है स्वर्ग उनको ही मिलेगा, भवन परमेश्वर के भवन के अंदर वही जाएंगे, उन्हें पारखा जाएगा, तपासा जाएगा, उन्हें देखा जाएगा। 24 घंटों रात और दिन परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर है, और उसके देवदूत डेली हम लोग जो कुछ करते हैं मेरे सामने, प्रभु के सामने जो मेरा नाम का किताब है उसके अंदर लिखते रहते हैं। संजय ने जितने 10 झूठ बोले, संजय ने जाते वक्त ऐसा गलत काम देखा, उसने कान से गलत सुना, उसने बाजू को में बैठकर इनकी निंदा की, इनके खिलाफ बात किया, ये सब लिखा गया है। हमको डर नहीं, कुछ नहीं लगता है, चलता है प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु जरूर अच्छा है। लेकिन आज के दिनों में वो प्रभु अच्छा नहीं है कि जब वो जज के सीट के ऊपर बैठेगा ये उसको स्वर भरना है। प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको कहता हूं, अपने दिलों को जांचिए, अपने आत्मा को जांचिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की ठट्टा मत कीजिए। अगर हम निंदा करते हैं, किसी की ठट्टा करते हैं, उसका जो शासन है वो हमको ही मिलेगा, ऐसा बाइबल कहती है। उसके आशीष हमको ही मिलेगी। इसलिए तो हम लोग कितनी ही प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, कितना इतना करते हैं, तब भी हमारे बंधनों को टूटने में देर लगती है, बीमारी को निकलने में देर लगती है, चंगाई आने के लिए देर लगती है, शांति आने के लिए देर लगती है। रात भर हम करोड़े बदलते हैं इधर से उधर, लेकिन नींद नहीं आती है। थोड़ा खाने को डर लगता है, बाबा पेट कहीं खराब नहीं हो जाए। भगवान प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं आपको, मेरा परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है नीति वचन 3:24 में, तू रात को सही तरीके से सो जाएगा और कोई भी डरने चीज तेरे पास नहीं आएगी। तू खा या मत खा, मैं तुझे आशीष करूंगा। वो परमेश्वर है जो जिंदा है, वो हमें जानता है। हम सच्चाई से चले, किसी की निंदा मत करें, सीधे मार्ग में चले, प्रभु की ओर देख के चले, हमेशा सच्ची बात करते रहे। परमेश्वर हमको कभी भी इस संसार की चीजों के अंदर ऐसा नहीं रखेगा। हम लोग कोई भी इस पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें तो काम करने के लिए भेजा है। हमें काम करने के बाद हमें फिर से उसके पास जाना है, लेकिन एक काम करते वक्त हमें सच्चाई रखनी है, सच्ची बातों से चलना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारी सारी दुनिया निंदा करे, हमारी सारी दुनिया ठट्टा करे, लेकिन हमारे द्वारा एक भी भाई और बहन की ठट्टा नहीं होनी चाहिए। दुनिया तुम्हारे खिलाफ बात करते करना दो, दुनिया तुम्हारे बारे में गलत फैलाती है, फैलाना दो। कि दुनिया की तरफ से आशीष नहीं आती है, दुनिया की तरफ चंगाई नहीं आती है, दुनिया की तरफ से कोई भी अच्छी बात हमारे ऊपर नहीं आएगी, हमारे परिवार के अंदर नहीं आएगी। जो कुछ आएगा वो जिंदा खुदा के द्वारा आएगा। अगर जिंदा खुदा को हम लोग खुश कर रहे, सच्चाई से चल रहे, कुछ भी किसी ने भी हमें निंदा करी है लेकिन हम उसकी निंदा नहीं कर रहे, उसको ब्लेस कर रहे, प्रभु से आशीष कर दे, आप की आशीष आपके साथ रहेगी। आप इतने आशीष से भर दोगे कि परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य से उसके राज के लिए इस्तेमाल करेगा। आगे क्या लिखा है, वो जिसी को
वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाने रहे। चौथा कॉलम लिखा है भजन संहिता 15:4 में लिखा है, और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, खुदा के दासों का आदर करता है, खुदा के भय रखने वाले खुदा के लोगों का सम्मान करता है। मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम 99 ईयर्स का ओल्ड था, लेकिन उसे संतान नहीं थी। जब उसके पास 3 इंसान आ गए, अगर आप जेनेसिस चैप्टर 18 में पढ़ोगे, अभी वक्त नहीं ज्यादा से पढ़ने का, जेनेसिस चैप्टर 18 में लिखा है 3 लोग उसके दरवाजे के सामने आ गए, दौड़कर जाकर रेगिस्तान के धूप के अंदर अपने पेट के ऊपर उनके पैरों के ऊपर सो गया और कहा, अगर आप मेरे दरवाजों पर आए तो प्लीज मेरे घर के सामने से ऐसे मत निकल जाओ, आ जाओ, थोड़ा पानी लेके आता हूं, रोटी लाता हूं, और खा लो, फिर आगे जाओ। हम बहुत बार देखते हैं खुदा के दासों का, खुदा के लोगों का जो खुदा के डर पकड़ते हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाता है। और जो खुदा के लोगों का सम्मान नहीं करते, बाइबल कहती है ऐसा कोई भी इंसान खुदा के भवन के अंदर नहीं जाएगा। अब आप पूरी बाइबल में देखो, जितनों ने खुदा के भय पकड़ने वाले खुदा के दासों का अपमान किया है, क्या उनका सम्मान नहीं किया है, उन्हें कोई भी ओ भाई हो या बहन हो, वो आशीष नहीं हुए। बाइबल कहती है अब्राहम ने उनको अंदर लिया, अपनी बीवी के पास दौड़ के गया, जो बीवी बूढ़ी थी उसको कहा जल्दी से उठ, रोटी बना। अपने दास के पास दौड़ के चला गया, उसे बोला जल्दी ये बछड़ा ले, उसे काट ले और जल्दी बना ले। बाइबल कहती है वो बछड़ा, रोटी, मक्खन, सब चीजें लाकर उसने खुदा के दासों के सामने रख दी। बड़ा सा पंखा लेकर उन्हें हवा देते हुए उन्हें खिलाया। बाइबल कहती है अब्राहम को छोड़ने से पहले बोले, तेरी बीवी कहां पर है, मैं उससे बात करना चाहता हूं। बोला वो डेरे के अंदर है, घर के अंदर साइड है, क्योंकि यहूदी लोगों का नियम है, और वो लोग बाहर के लोगों के सामने आते नहीं है। वो बुरके के अंदर, पर्दे के अंदर उधर से ही बात करती है, लेकिन बाहर से जो कोई पुरुष आता है उनके सामने वो आती नहीं है। आज भी वही बात है उधर। वो बोले, वो जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने उससे बताया अब्राहम को, अगले साल तेरी बीबी एक पुत्र को जन्म देगी। मेरे भाई बहनों, उन्होंने खुदा के लोगों का आदर किया, और खुदा ने उन्हें जो होने नहीं वाला था, 99 का उम्र का अब्राहम और 89 उम्र की सारा, 1 साल पहले उसको भविष्यवाणी की कि अगले साल तेरी बीवी एक संतान को जन्म देगी। किसके कारण? अब्राहम ने घर छोड़ा, प्रार्थना की, वेदी बनाई, सब कुछ किया, उसको भविष्यवाणी आ गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको बच्चे की संतान, जब उसने खुदा के दासों का सम्मान किया, उस वक्त खुदा ने उसके बेटे का आशीष उसको बहाल कर दिया, उसको दे दिया। आमीन। खुदा के दासों का सम्मान करना, खुदा के दासों की बात सुनना, उनका रिस्पेक्ट करना सबसे आशीष का काम है। जो खुदा के दासों का रिस्पेक्ट करते, उनकी बातों को सम्मान देते हैं, वो परमेश्वर को सम्मान देते हैं। मत्ती 10:16 में लिखा है, जो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं वो मेरी बात सुनते हैं, और जो मेरी बात सुनते हैं वो मेरे पिता की बात सुनते हैं। जो लोग, यूहन्ना 13:20 में लिखा है, जो लोग तुम्हें करते हैं वो मुझे करते हैं, और जो मुझे करते हैं जो वो मेरे परमेश्वर पिता को करते हैं। बहुत बड़ी आशीष है खुदा के लोगों का सम्मान करना। जो खुदा के लोग हैं उनका डर
ऐसे ही लोग भवन में अंदर जाएंगे, ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज में जाकर रहेंगे। खुदा के लोग, हम सिर्फ जीना नहीं है, हमको खुदा के साथ रहकर जीना है, वचन के साथ रहकर जीना है, परमेश्वर के साथ रहकर जीना है। कभी कभी खुदा के लोग थोड़ा दिल को चुभने वाली बात बोलते हैं, तभी भी सुनो, उनका रिस्पेक्ट करो यार, उनका आदर करो। कि कोई भी खुदा का दास किसी का बुरा होए ऐसा कभी नहीं सोचता है, उसका अच्छा ही होए, वो आशीषित होए, वो आशीष भर का आगे चले, वही तो बात उस खुदा के दास में होती है। हम लोग कितने बार अवॉइड करते हैं, हमारे घर में कोई खुदा का दास नहीं आना चाहिए, हम झूठ बात करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि खुदा के दास की गलत बातें भी फैला देते हैं, उन्हें पता नहीं है वो शाप के द्वारा शापित हो रहे हैं। कि बाइबल में लिखा है, गणना 12 में लिखा है, खुद की बहन मिरियम और खुद का सगा भाई आहारोन, परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। बाइबल कहती है इज़ेबेल, जिसने कहा कि मैं एलिया को मार डालूंगी, उसे छोड़ेगी नहीं, उसके पूरे घराने को शाप मिल गया, उसके बच्चों को मार दिया गया, उसको मार दिया गया। लिखा गया है खुदा के लोगों का सम्मान करना, इसका मतलब हमारे जीवन को आशीष करना और उस जगह पर स्थान बनाना जिस भवन के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। कौन मेरे उस भवन में रहेगा, कौन मेरे उस पर्वत पर रहेगा। मेरे भाई ने कुछ बातें हमें खुद को दिखनी चाहिए। मैं हर 2-3 दिन के बाद एक भजन संहिता 15 हम पढ़कर आंखें बंद कर खुद को जांचना चाहिए, क्योंकि हमें वहां पर ही जाना है, प्रभु के पास जाना है, उसके पर्वत के ऊपर रहना है। हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे और दिल के अंदर सब गलत बातें, छुट बातें, निंदा है, आजू बाजू के लोगों के बारे में निंदा है, सेवक के बारे में आदर सम्मान नहीं है, हम स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। हम खुद को बुला रहे हैं, हम खुद को ही फंसा रहे हैं। हम बोलते बहुत अच्छी वर्शिप मेरे लिए, बहुत सुसमाचार पता है, ये क्या है? परमेश्वर आपसे काम क्यों करके ले रहा है? क्योंकि उसको आना है। लेकिन आशीषित वही लोग हैं जो इस पूरे बाइबल को 66 बुक को पढ़कर उसके हिसाब से चलते, वही उसके भवन के अंदर जाएंगे, वही लोगों को खुदा का राज मिलेगा। कुछ लोगों तो कुछ बातें छोड़ भी देते हैं, जान दे अपने लिए नहीं। मैं आपको मेरे भी जोड़ के एक बात बताता हूँ। अनुवाद 28 114 तक पूरे आशीष है, लेकिन 15 से लेकर 66 या 60 के 68 67 से भी आगे वचन है। बार बार मैं वचन पढ़ता हूँ और खुद को देखता हूँ कि इनमें से कुछ हो गए तो प्रायश्चित करने के लिए प्रभु के सामने जाता हूं। मैं ये मैंने किया है प्रभु, लेकिन इसमें जो लिखा है मुझे प्लीज बचा, क्योंकि मेरे को बाइबल इसलिए दिया गया है कि मैं आशीषित कैसे हूं और मैं शापित कैसे हो सकता हूं। मैं किस तरह से प्रभु के भवन में रह सकता हूं, या प्रभु के भवन के बाद मैं किस तरह फेंका जाऊंगा, इसके लिए तो मेरे को किताब दी गई, बाइबल दी गई। अगर मैं इस बाइबल को पढ़कर अपने खुद को देखकर उसके हिसाब से नहीं चलता हूं, तो मेरा कार्य, मैं जो कुछ कर रहा है उसके अंदर कोई भी आशीष मुझे नहीं मिलेगी। मैं जो प्रभु के अंदर सेवकाई में आया, बहुत कम उम्र में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया सेवकाई के लिए, जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, मुझे कुछ बाइबल की कुछ भी मालूम नहीं थी। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं जब फर्स्ट टाइम मेरे चर्च के अंदर 7 वर्ड प्रीच करने के लिए गया, तो 7 वर्ड कहाँ पर लिखे ये भी पता नहीं। मैं मेरे पास्टर के पास गया, बोला पास्टर साहब मुझे गुड फ्राइडे का 7 वर्ड पढ़ना है, सिखाना है, बताना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ कहाँ पर है। पास्टर साहब ने मुझे लिख के दिया एक चिट के ऊपर, संजय ये ले सब साथ। मेरे भाई ने जब मैं लिख के लिया, आज परमेश्वर ने इतना आशीष किया कि अभी वो बाय हार्ट हो गया। परमेश्वर ने मुझसे बात की जब मैं इस सेवकाई में खड़ा,
कि उठ, मैंने तुझे मेरे काम के लिए खड़ा किया है। मैंने परमेश्वर से करार किया था, अगर तू मुझे सेवकाई दे रहा है, तू चाहता है कि मैं सेवकाई करूं, तो दो बातें, मेरी बातें सुन। बोला, पहली बात, मैं सच्चाई से काम करूंगा और तेरी आत्मा से चलूंगा, तभी मैं सेवकाई करूंगा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ परेशानी, लेकिन मेरे अंदर से सच्चाई की सेवकाई मत निकाल। अरे आत्मा के द्वारा काम करने दे। तेरे आत्मा के बिना काम करेगा, उस दिन मेरी सेवकाई बंद कर दे, मुझे नहीं करना है। आज भी मेरी यही प्रार्थना प्रभु से, करेगा तो सच्चाई से कर, नहीं तो नहीं करना है। आत्मा से चलेगा तो चलना है, नहीं तो नहीं चलना है, मुझे नहीं करना ही नहीं। सारे संसार को गलत शिक्षा देकर, उनको फंसा कर, वो जो कुछ देंगे वो लेकर जीने से बदले दोनों हाथों से मेहनत कर कर अपना जीवन बिताना, ये सबसे बड़ी बात है। झूठ बात कर कर फंसा कर वो बेचारे दिन रात मेहनत करते और उनका लेकर गलत नहीं करना है। सच्चाई से और आत्मा से। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, 3 साल के अंदर परमेश्वर मुझे ज्ञान दिया, मुझे बुद्धि दी और आशीष किया। और ऐसी जगह पर लिखी गया कि चारों बारी से सब गुंड, विधर्मी, खुदा को न मानने वाले लोग, कितनी बार प्रभु ने मुझे बचाया उन लोगों के हाथों से। कितनी बार मेरे ऊपर अटैक हो गया, मुझे बचाया। कितनी बार मेरी कलीसिया तोड़ने की कोशिश की गई, परमेश्वर ने बचाया। कितनी बार कितने लोग आकर मेरे खिलाफ खड़े हुए, प्रभु ने बचाया। आज भी परमेश्वर हर वक्त, उसने मुझे, जब मैं 2005 में मेरी कलीसिया खड़ा किया, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कलीसिया खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं नाम क्या दूं? मुझे मालूम नहीं मैं क्या नाम दूं चर्च के लिए, कौन से नाम से कलीसिया खड़ा करूं? परमेश्वर उस वक्त रात के 9 बज गए थे और परमेश्वर ने मुझसे बात की। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 में लिखा है कि मैं तेरी कलीसिया चट्टान पे खड़ा करूंगा और कोई भी अधोलोक की द्वार उसके खिलाफ नहीं जाएगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आज भी प्रभु की चट्टान के ऊपर वो कलीसिया खड़ी है। बहुत अटैक हो गए, लेकिन वो कलीसिया को कोई तोड़ नहीं पाया। जब आप सच्चाई से काम करते हो, प्रभु को डर पकड़ के काम करते हो, खुदा के दासों का सम्मान लेके काम करते हो। मैं मेरे चर्च में बोल्डली बोलता हूँ, मेरे 3 ही लोग हैं जिनको मैं बहुत सम्मान देता हूँ कि जिनके अंडर में बड़ा हूं। पास्टर फेलिक्स, अंकल चंद्रा और एक ब्रदर है जिसने मुझे बपतिस्मा दिया है, ब्रदर शेके। मैं इन 3 लोगों को बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं कि इनके द्वारा प्रभु ने मुझे बढ़ाया, आशीष किया। इसलिए मैं अंकुर, हमें कुछ भी रहे मुझे बोलो, मैं करेगा। मेरे भाई बहनों, आप खुदा के दासों को आदर कर देखो, आपके ऊपर आशीष कैसे आती है, कैसा अभिषेक आता है। जब मैं पास्टर के साथ रहता, हमारे पास, मैं उनके सिलेंडर से लेकर राशन लाने तक उनकी सब काम करता था। जय को मालूम है, जय सब जानता है। कभी उन्होंने कभी बोले संजय ये करना है, हाँ, क्योंकि खुदा के दासों का आदर करना अपने जीवन को आशीष करना है। इसलिए जब भी आप खुदा के दासों के साथ है, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उन्हें आशीष कीजिए, उनके खिलाफ गलत बातें मत करें। जब मैं किसी खुदा के दास के बारे में किससे गलत सुन, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों का। अरे वो खुदा का दास है, वो कैसे बोले, वो प्रभु का दास है, प्रभु का आशीष हुआ इंसान है। आप गलत बात करके क्यों अपने जीवन को शापित कर रहे हो? लोग डरते नहीं है, खुदा से डरते नहीं है। बोलते हम क्या गलत बात कर रहे हैं? गलत बताना ही गलत बात करना है। जहां पर गलत बात होती है, जहां पर खुदा के दासों का आदर नहीं होता, आपका आदर कहीं पर नहीं होता है। आपको 4 दिन लगेगा कि हम बहुत आशीष हो गए, लेकिन आप आशीषित नहीं है। आने वाले दिनों आपके साथ क्या होगा आपको पता भी नहीं। शैतान ने आपको ट्रिक दिया है, आपको लगता है आप खुश है। परमेश्वर से डर के चलिए, खुदा के दासों का आदर सम्मान कीजिए, परमेश्वर आपको सब जगह पर आशीष करेगा। भाई बहनों, 5 मिनट लेकर मैं बंद करूंगा, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाने पड़े। हम बहुत बार वादा करते हैं लोगों को, मैं ये करूंगा वो करूंगा,
मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अगर हम जज की किताब इसकी 11वें अध्याय और उसका 30 पद पढ़ेंगे तो यहां पर एक खुदा का दास है। जज की किताब इसकी 11वीं अध्याय इस पद और इत्या ने एक कहकर यहोवा की मात्रा में मान ली, यदि तू निसंदेह अम्मनियों को मेरे हाथों में कर दे तो जब मैं कुशल के साथ अम्मनियों के पास से लौट जाऊं तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। इत्या की प्रार्थना थी परमेश्वर के साथ कि अम्मोनियों के ऊपर लड़ाई करते हो, अगर तू मुझे जीत हासिल करेगा या मुझे आशीषित करेगा, जब मेरे घर पर मैं जाऊंगा तो मेरे सामने जो कोई आएगा उससे होम बलि करके मैं तुझे समर्पण कर दूंगा। उसने करार किया, उसने शपथ खाई। मेरे बाबा ने हम लोग बहुत बार शपथ खाते हैं, मैं कलीसिया के लिए करूंगा, मैं उनके लिए ये करूंगा, मैं सबसे पहला वो यहाँ पर होगा, मैं पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी लूंगा और उससे कभी नहीं हटूंगा। कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद आप अपने करार को तोड़ देते हैं। कुछ लोग तो कुछ दिनों के अंदर तोड़ देते हैं। बाइबल कहती है अगर 35 में अगर हम इसके अंदर 24, 34 और 35 पढ़ेंगे, जब इत्या मिस्मा को अपने घर आया तब तो उसकी बेटी डब बजाते और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वो उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ को उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े को फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू अभी मेरे कष्ट देने वालों में की मैं हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उससे टाल नहीं सकता। व्हाट अ ग्रेट मैन। मैंने प्रभु से शपथ खाई, मुझे तोड़ने नहीं आने की, मैं तोड़ नहीं सकता हूं। यानी इसका मतलब मुझे तेरा अर्पण करना ही पड़ेगा अभी कि तू मेरे सामने। मैंने प्रभु को यही कहा था, जीत हासिल करने के बाद मेरे सामने जो कुछ आएगा मैं तुझे दे दूंगा। आज कितने लोग हैं, हम तो प्रभु के भवन में रहना चाहते हैं, कितने बार हम करार करते हैं, तोड़ देते हैं। अंकल तुमको मैं वहां पर रहूंगा, और अंकल 10 बार फोन करते हैं, संजय नहीं आता है। कोई मतलब नहीं यार, हम खुद को फंसा रहे हैं। हमको लगता है कि हम सो जाएंगे, कैसे जाएंगे हम लोग सो? किस तरह से हम भवन के अंदर रहेंगे? मेरा जब भी तुम बाइबल पढ़ते हो 2-3 दिन के बाद इस अध्याय को जरूर पढ़ना और खुद के आंखों बंद कर खुद का जांच करना। दिन बहुत खराब आने वाले हैं, दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। 2018 में परमेश्वर ने मुझे कोरोना के बारे में बताया था और मुझे कहा था कि संजय ऐसे दिन आने वाले कि साइकिल से चलने वाले बच्चे से लेकर प्लेन में बसने वाले आदमी तक सबकी मुंह के ऊपर मास्क होगा। तेरे कलीसिया के लोगों को बोल अभी से मास्क लगाने की आदत लगा दे। आपको पता नहीं, उस वक्त मैंने 2 मास्क खरीद किए थे, एक मेरा भाई जीतू के लिए, एक मेरे लिए। और जीतू बोला प्रभु ने मुझे बताया ऐसे होने वाला है, तो अभी से हम लोग आदत डालेंगे। 2018 में 18, 19 और 20 में सब जगह मास्क था। तो परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो आने वाले बुराई के दिनों में वो खुदा के लोगों से बात करता है। दिन बहुत बुरे हैं,
परमेश्वर मुझे कहा था, डर मत, तेरे कलीसिया के अंदर कोई भी कोरोना से नहीं मरेगा। एक भी इंसान को कोरोना का तकलीफ हो गए, जिनको हो गई परमेश्वर ने उनको मरने में से जिंदा किया, लेकिन उन्हें मरने नहीं दिया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो वचन देता है, उसे पालता है, उसे मालूम है उसके लोगों ने उनको खुद से संभालना है। किसी का डर मत पकड़िए, प्रभु का डर पकड़िए। किसी के डर से हिसाब से मत चलिए, यीशु के डर से हिसाब से चलिए। वही बात कीजिए जो सच्चाई है, वही फैलाइए जो सच्चाई है, वही शपथ जो आपने प्रभु से साथ की है उसे पूरी करने की कोशिश की है। कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, कितनी ही बड़ी तकलीफ आ जाए, लेकिन जो कुछ आपने प्रभु से वादा किया है वो पूरा करने के लिए कभी भी पीछे मत हटिए। परमेश्वर के भवन के अंदर एक दिन हम सब लोग मिलेंगे और प्रभु की महिमा होगी। हम नीचे के लोग नहीं, हम ऊपर के लोग हैं। हम नर के लिए बनाए नहीं गए, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए। हम किसी शैतान के साथ रहने वाले, हम खुदा जिंदा खुदा के साथ रहने वाले। हमारा पिता परमेश्वर सबसे बड़ा, अब्राहम, इसहाक और याकूब, आकाश और पृथ्वी का मालिक जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो हमारा पिता है। हमको उसके साथ ही रहना है, हमारी जिंदगी उसके साथ जानने वाली है। हम उसके भवन में रहने वाले, अनंत काल तक उसकी आराधना करने वाले। लेकिन उसके पहले ये बातें सब हमें दिल में लेनी चाहिए, सोचनी चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे भाई बहनों, मुझे विश्वास है कि हम सबको परमेश्वर बचाएगा और इस बातें से हम लोग चलेंगे। इस कलम के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करेंगे। थैंक यू। Thank you, Pastor Sanjay, for the word. भाई हम लोग come to the end of this service, and